प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में संसदीय बोर्ड और कार्य समिति की बैठक रखी गई और उस बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिन फैसलों से हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, मोदी कैबिनेट में किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं दिग्गज नेता नितिन गडकरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो मोदी कैबिनेट के एक अहम मंत्री हैं, जिन्होंने सालों से अब तक देश के लिए काफी कुछ किया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर जो फैसला लिया गया, जब संसदीय बोर्ड की बैठक रखी गई, उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि नितिन गडकरी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया नितिन गडकरी को। और अब तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ नितिन गडकरी अपनी नाराजगी को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किए हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ कयास लगाना तेज हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए तमाम तरीके से विचार विमर्श कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही उन्हें कोई शानदार पद भी दे सकती है, कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच सभी के मन में एक सवाल है, आखिरकार नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर क्यों किया गया? इसके पीछे की वजह क्या है? अब यहाँ पर तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी जो कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और इन ऐलान के बीच नितिन गडकरी से जुड़ा एक और सच सामने आ चुका है। ये सच क्या है? ये सच ये है कि नितिन गडकरी को आखिरकार संसदीय बोर्ड की बैठक से जिस तरीके से फैसले लिए गए नितिन गडकरी को लेकर संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, उसके पीछे की वजह इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में सामने आया है कि बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाने का फैसला क्यों लिया। जी हाँ, जहां एक तरफ अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक दावा ये किया जा रहा है, बीजेपी के कई वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि संघ नेतृत्व ने बीजेपी के पूर्व प्रमुख नितिन गडकरी को उनकी ऐसी टिप्पणी करने की प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह किया था जो उन्हें सुर्खियों में लाती हो। विरोधियों द्वारा इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार और पार्टी को शर्मसार करने के लिए किया जाता है। वहीं साथ ही साथ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया है कि नितिन गडकरी ने संघ की बात को नजरअंदाज किया। सूत्रों की माने कहा गया है कि इसी के बाद आरएसएस नेतृत्व ने बीजेपी नेतृत्व को सुझाव दिया कि पार्टी उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाए और ये सही उचित फैसला ले। इस तरीके से नितिन गडकरी को इस बोर्ड से बाहर किया गया। जी हां, आरएसएस नेतृत्व की सहमति से बीजेपी ने ये फैसला लिया। आपको बता दें, संघ के सख्त रुख ने बीजेपी नेतृत्व की मदद की और नितिन गडकरी के बयानों से वह नाराज चल रहे थे। सूत्रों की माने कहा गया है कि बीजेपी और संघ नेतृत्व दोनों इस बात से सहमत रहे, व्यक्ति चाहे किसी भी कद का क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आचरण की बात थी। आचरण के नियमों के विरुद्ध जाने की इजाजत नहीं दी जाती है और संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने पर कई लोग एक बड़े कदम के रूप में देखते हैं। सूत्रों की माने तो आरएसएस और बीजेपी के दोनों नेतृत्व इस संदेश को अगर नितिन गडकरी के लिए गंभीरता से नहीं लेते तो आने वाले समय में उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता। दरअसल आपको बता दें, एक वरिष्ठ के मुताबिक सामने आया है, ये केवल सार्वजनिक रूप से उनके बयान ही नहीं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, वह अक्सर निजी तौर पर लाइन से बाहर हो जाया करते थे, जिससे सरकार और पार्टी को असुविधा होती थी। बीजेपी के एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक सामने आया है कि बीजेपी की तुलना में आरएसएस अक्सर उनके बयानों से अधिक नाराज रहा करता था और नितिन गडकरी को ऐसा नहीं करने की सलाह भी दी गई थी। इसके बावजूद भी वह टिप्पणियां किया करते थे। इस तरीके से देखा जाए तो अब नितिन गडकरी को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। नितिन गडकरी के बर्ताव को लेकर यहाँ पर आरएसएस नाराज रहा और इसी वजह से बीजेपी को
उन्होंने सलाह दी। बीजेपी ने उस सलाह को माना भी और अब नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। बेशक नितिन गडकरी ने यहाँ पर तमाम टिप्पणियां की हों, लेकिन यहाँ पर जो उनके फैसले हैं वो काबिले तारीफ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने देश के हित के लिए जो फैसले लिए हैं उसकी तारीफ हमेशा ही जनता करती हुई नजर आती है। लेकिन आप कितना सहमत हैं बीजेपी के इस फैसले से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के फैसले से? ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।